किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अगर इसको देखें तो यहां पर क्या दिया हुआ है, घन के केंद्र पर। तो चलिए यहां पर हम एक घन बना ले रहे हैं। और इसके केंद्र पर कितना आवेश रखा है, 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। 10 माइक्रोकूलाम आवेश यहां पर रखा है। तो जाहिर सी बात है कि इसके चारों तरफ से वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे, मतलब कि हर एक फलक से वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे। ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आवेश कितना दिया है, आवेश Q बराबर कितना दिया हुआ है। तो आवेश Q बराबर दिया है 10 माइक्रोकूलाम, जो कि अगर हम माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की घाते -6 यहाँ पर आएगा। और इसको अगर हम यहाँ एक घात लेकर फाइनलाइज करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 की घाते -5 कूलाम। अब यहाँ पर एक फलक से, देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है एक फलक से, परंतु गॉस का नियम जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके माध्यम से हम संपूर्ण फ्लक्स निकालते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे गॉस, यहां पर एक फलक से निर्गत फ्लक्स की बात यहां पर की गई है। ठीक है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, गॉस प्रमेय से संपूर्ण फ्लक्स यानी टोटल जो फ्लक्स है, संपूर्ण फ्लक्स वो कितना होगा। तो संपूर्ण फ्लक्स फाई ई बराबर होगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ऐसा हम लोगों ने गॉस के प्रमेय में पढ़ा है। तो हम यहाँ पर संपूर्ण फ्लक्स निकाल लेंगे, फाई ई बराबर, तो Q का मान कितना दिया हुआ है, 10 की घाते -5। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 की घाते -12। ठीक है। अब इसको हमें फाइनलाइज करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फाई ई बराबर कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम 10 की घात को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर 10 की घाते ये 12 प्लस में हो जाएगा और 5 तो माइनस में है ही, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और अपॉन में कितना होगा 8.85। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ देखिए कुछ नहीं है, तो हम यहाँ एक गुणक में ले सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये फाई ई बराबर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक, अब देखिए यहाँ पर ये दशमलव को हम हटाना चाहते हैं, तो ये 2 अंक पर दशमलव है, तो पीछे हम दशमलव लगाकर 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे, तो ये जो है दशमलव से हट जाएगा और यहाँ 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कुल मिलाकर 100/885 आ जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसको भाग देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 100 में जब हम 885 से भाग देंगे तो ये 0 यहाँ एक 0 बढ़ा करके एक बार हम ले जा पाएंगे, तो यहाँ पर ये आएंगे कितने, 115। ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि दशमलव लग चुका है तो एक 0 हम बढ़ाएंगे, लेकिन हम इसको एक ही बार ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 10 में से 5 गया 5, 14 में से 8 गया 6, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ दशमलव रहेगा तो यहाँ 0 हम बढ़ा लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम 2 बार चाहें तो ले जा सकते हैं। तो 2 पंजे यहाँ पर 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16 और 1 17। यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर ये 880 रुपये बचेंगे। या एक बार और आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 880 बचे हुए हैं, तो यहाँ पर एक 0 हम और बढ़ा ले रहे हैं। अब ये कितनी बार जाएगा, तो आप देखिए
कि यहाँ पर यहाँ देखिए 9 बार हम ले जा सकते हैं इसके बाद। तो चलिए यहाँ पर हम इतना वैल्यू ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0.1129 गुणे 10 की घाते यहाँ पर कितना बचेंगे 7। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव को 2 अंक उधर खिसकाएंगे तो ये हो जाएंगे 11 दशमलव, यहाँ पे 7 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ 5, यहाँ पर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, या फिर वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा आ चुका है संपूर्ण फ्लक्स। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स लिखेंगे, अतः घन के एक फलक से निकलने वाला तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जो संपूर्ण फ्लक्स है, संपूर्ण फ्लक्स का हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसका हमें 6 भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना भी हमारा वैल्यू आया है उसका हम कितना भाग करेंगे, 6 भाग करेंगे। तो जब 6 भाग करेंगे तो यहाँ पर फिर से हमको भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर से भाग कर ले रहे हैं 11.29 और यहाँ पर है 6। तो देखिए 6 एक का 6, यहाँ पे 5 बचेंगे, इसके बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पे हम 6 8 48 और फिर यहाँ पर कितने बच रहे हैं 4 और ये 9, फिर से ये 8 बार जाएंगे। तो यहाँ पर हल करने पर कितना आ रहा है 1.88 गुणे 10 की घाते 5 और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इस तरह से हम अपने आंसर को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो भी घन वाला आपका क्वेश्चन आए, हम लोगों ने इस चैप्टर गॉस नियम के फर्स्ट क्वेश्चन में भी घन वाला किया था हल हम लोगों ने, और यहाँ पर भी सबसे पहले हम संपूर्ण फ्लक्स निकालेंगे और संपूर्ण फ्लक्स निकालने के बाद हम बटा में यहाँ पर 6 कर देंगे, एक फलक से निकलने वाला यहाँ पे फ्लक्स हम लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरह से आंसर हमारा आ चुका है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।